हाल ही में मेरी शादी हुई और जब शादी हो रही थी तो पंडित जी से मैंने एक सवाल पूछा कि पंडित जी ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा जो जो रिंग होती है वो इस वाली फिंगर में पहनते हैं। तो पंडित जी ने इसका मुझे बहुत अच्छे से जवाब दिया और पंडित जी ने एक बात मुझे बोली कि इसका जुड़ाव सीधा दिल की धड़कनों से होता है। भारत की हिंदू पद्धति में 16 संस्कारों में से एक इम्पोर्टेंट होता है विवाह का संस्कार। और जब विवाह संस्कार की हम बात करते हैं तो हमेशा ऐसा माना गया है कि विवाह जो होता है वो 7 जन्मों का सफर होता है। इसलिए भारत के पुराने कानून में किसी भी तरह का विवाह विच्छेद की बात नहीं की गई है और विवाह विच्छेद को कभी भारत ने माना ही नहीं था। बट परिवर्तन आया समाज में, समाज की मानसिकता बदली और धीरे धीरे लोग अब डिवोर्स के कॉन्सेप्ट को भारत के कानून में लाने लगे। लेकिन आज भी जब आप डिवोर्स का कानून देखें तो भारत की सारी कोर्ट, भारत का इनफैक्ट सारे कानून इस बात की ट्राई करते हैं कि इंडिया में डिवोर्स जितना कम से कम हो उतना बेटर रहेगा। इसीलिए भारत के कानून में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट डाला गया है जुडिशियल सेपरेशन का। उसे हम आम भाषा में कहेंगे लीगल ब्रेकअप। ऐसी वो क्या पद्धति है जिससे विवाह विच्छेद होने से पहले हम उसको अपनाएं ताकि डिवोर्स रुके। आज हम जानेंगे इसके बारे में पूरे डिटेल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। लेबर लॉ एडवाइज़र और लीगल शॉर्ट्स दोनों यूट्यूब चैनल ने मिलकर आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है आरटीआई के ऊपर एक प्रैक्टिकल कोर्स। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार इस देश के सभी आम नागरिकों को है कि वो चाहें तो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को मांग सकते हैं। आखिर पैसा आप टैक्स पेयर्स का है। सूचना जो आप मांगते हैं वो आपको कैसे मिलेगी, कैसे आपको आरटीआई फाइल करनी चाहिए, आरटीआई फाइल करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए और आज तक इस देश में आरटीआई फाइल करने से किन किन घोटालों का उजागर हुआ है, क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं। आरटीआई के कई सारे एग्जांपल्स हमने उसमें लिए हैं। आपको ये बताया है कि आरटीआई कैसे फाइल करनी चाहिए। कई सारे मुद्दों को हमने उस कोर्स में कवर किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप जब वो कोर्स करेंगे तो आप कोर्स करने के बाद इस बात को लेकर एम्पावर होंगे कि अब आप भी आरटीआई फाइल कर सकेंगे और अपने इस फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एम्पावर हैं और देश की जनता जागरूक हों तो आपको ये कोर्स ज़रूर सीखना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि कोर्स आपको बहुत प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देने वाला है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने नीचे लिंक दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करें, आपको इस पूरे कोर्स की जानकारी मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोद और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं भी करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। आज की वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा एक रियल लाइफ के एग्जांपल से। हाल ही में एक रिसेंटली मैरिड कपल ने मुझसे कंसल्ट किया। वो बोले कि सर अभी हमारी शादी को 4-5 महीने हुए हैं और हमारे बीच में कुछ अनबन है, कुछ बातों को लेके आपस में गुस्सा है, तो हमें डिवोर्स फाइल करना है। तो मैंने बोला कि अगर आपने हिंदू मैरिज लॉ में शादी करी है तो उसमें कानून का प्रोविजन ये कहता है कि 1 साल तक आप अपने डिवोर्स का केस फाइल नहीं कर सकते। यानी जिस दिन से आपकी शादी हुई है तब से 1 साल तक का एक लॉकिंग पीरियड होता है, आप डिवोर्स फाइल नहीं कर सकते। तो मैंने और जानने की कोशिश की कि आखिर इन दोनों में इश्यू क्या है। जब मैंने उनके बारे में और जाना, पूरी डिटेलिंग करी, तब जाके पता लगा कि बहुत छोटी छोटी बातों पे अनबन थी, छोटी छोटी बातों में गुस्सा था। तब मुझे लगा कि शायद दोनों पार्टीज में गुस्सा है, गुस्से के कारण ये डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, जो मुझे लगता है एक सही वाइबल ऑप्शन नहीं होगा। तो मैंने उनको एक नया ऑप्शन सजेस्ट किया जिसे आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज हम उसी इस ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिवोर्स लेने से पहले कानून में ऐसी क्या पद्धति है जिससे हम अपने विवाह को विच्छेद होने से बचा सकें, डिवोर्स होने से बचा सकें। आज हम उस पद्धति के बारे में जानेंगे। उसको अगर हम बात करें सिंपल भाषा में तो आपने कहीं ना कहीं उसका नाम सुना होगा, उसे कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो इसे बोलेंगे लीगल ब्रेकअप। जी हाँ, ब्रेकअप जो रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन अगर लीगली ब्रेकअप कैसे लिया जा सकता है, इसके लिए भारत का कानून भी आपको परमिशन देता है। शादी होने के बाद डिवोर्स लेने से पहले भी एक आपको ऑप्शन होता है, उसे कहते हैं लीगल ब्रेकअप यानी जुडिशियल सेपरेशन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, कैसे लिया जाता है, कहाँ इसकी पिटीशन फाइल होती है, इसका ऑर्डर का इफेक्ट क्या होता है, कैसे डिवोर्स ग्रांट होता है, क्या जुडिशियल सेपरेशन में साथ रह सकते हैं, नहीं साथ रह सकते हैं, क्या वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगी, क्या बच्चों की कस्टडी क्या होगी, XYZ कई सारे मुद्दों को आज हम जानेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जुडिशियल सेपरेशन से। देखिए, जब दोनों पार्टी में आपस में अनबन होती है
तो आदमी के पास या जो भी लेडी है उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला, या तो वो चाहे तो डिवोर्स ले सकते हैं, जैसे सेक्शन 13 का डिवोर्स होता है हिंदू मैरिज एक्ट में, उसमें भी हम आने वाले टाइम पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। सेकंड ऑप्शन होता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, यानी सेक्शन 9 की एप्लीकेशन रखती है, जहां पे हम ये बोलते हैं कि मेरी पति या पत्नी मेरे से दूर चली गई है, बिना किसी कारण से मेरा एक्सेस छीन लिया गया है, तो उसे मुझे वापस लाया जाए, तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन रखी है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने नीचे लिंक दे रखी है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट की, जहां पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि पति पत्नी को अब साथ रहना जरूरी नहीं है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो ये 3 मेथड होते हैं जिससे आप पति और पत्नी का अलग होने के संबंधित सवाल में इनका आंसर आता है। आज हम बात कर रहे हैं जुडिशियल सेपरेशन की। इस टॉपिक के बारे में बहुत कम बात की गई है, अक्सर लोग डिवोर्स की बात करते हैं। आम भाषा में भी आप सुनते हैं झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। अरे रुको, डिवोर्स नहीं लेना है, थोड़ा सा रुक के जुडिशियल सेपरेशन के बारे में सोचो। तो आज मैं उस जुडिशियल सेपरेशन की आपसे बात कर रहा हूँ। जुडिशियल सेपरेशन को डिफाइन किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर। सेक्शन 10 एक बात ये कहता है कि अगर किसी पार्टी को लगता है कि उनमें आपस में अनबने या रिश्ता नहीं बन रहा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी जो जिस शहर में वो रहते हैं या जहां उनकी शादी हुई है, उस कोर्ट में जाकर एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि मुझे मेरे पति या पत्नी से अलग रहना है, मैं डिवोर्स तो नहीं लेना चाहता या डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उनसे अलग रहना है। तो कोर्ट आपकी बात को सुनकर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास करता है, और जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास करने का मतलब ये होता है कि 1 साल तक पति पत्नी का स्टेटस तो रहेगा, लेकिन वो पति पत्नी की तरह साथ नहीं रह पाएंगे। अगर मैं इसको और सिंपलीफाई भाषा में बोलूं तो आप बीइंग अ हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का फिजिकल एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं, जब हम जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को लेने के लिए जब कोर्ट में जाते हैं तो उस पिटीशन में क्या लिखें। देखिए, उस पिटीशन में आपको पूरी डिटेल देनी होगी, जैसे आपका नाम, आपके हस्बैंड का नाम, आपके फादर का नाम, आपकी एज, आपका फुल रेजिडेंशियल एड्रेस, साथ ही साथ आपका जो पार्टनर है उन्हीं की से सब डिटेल्स हो गई। साथ में आपकी शादी कब हुई थी, क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, आप क्यों एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, क्या ऐसा कारण है जिसके कारण से आप साथ में नहीं रह सकते, वो सब आप लेके लास्ट में आप प्रेयर ये मांगते हैं कि आई रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस कोर्ट कि हम दोनों को जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर दी जाए ताकि हम अलग रह सकें। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था उस रिंग फिंगर के बारे में कि इसके जुड़ाव सीधा दिल से होता है, क्योंकि भारत के कानून में, भारत की पद्धतियों में माना गया है कि विवाह का विच्छेद कभी नहीं हो सकता, विवाह ही रहेगा। इसलिए आज भी भारत के कानूनों में डिवोर्स से पहले जुडिशियल सेपरेशन को लाया गया है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन आता है सेक्शन 10 में और डिवोर्स आता है सेक्शन 13 में। यानी अगर हिंदू मैरिज एक्ट की हम उसकी प्रस्तावना को, उसकी थीम को देखें तो डिवोर्स से पहले जुडिशियल सेपरेशन की बात आती है। तो आज भी ये ट्राई किया जाता है कि डिवोर्स लेने से पहले एक बार फिर सोचा जाए ताकि जोड़ियां नहीं टूटें। इसलिए जुडिशियल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट को लाया गया है। अब हम बात करते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन डिग्री का इफेक्ट क्या होता है। देखिए, इफेक्ट जो सबसे ज्यादा होता है वो यही होता है कि फिजिकल एक्सेस आप लोगों का बंद हो जाएगा, यानी पति पत्नी साथ में नहीं रह पाएंगे। अब सवाल एक उठता है कि अगर ऐसा ऑर्डर हो गया तो क्या मैं अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी? नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले ली है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे लगता है कि हमारे आपस के जो झगड़े हैं वो सुलझा लिए गए हैं, आपस का डिस्प्यूट खत्म हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप वापस कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट को बोल सकते हैं कि नाउ वी आर सेटिस्फाइड, अब हमें अच्छे रिलेशन है और अब हम इस ऑर्डर को नलिफाई यानी वॉइड डिक्लेयर करना चाहते हैं। आप प्लीज इस ऑर्डर को वापस लीजिए और हमें वापस एक पति पत्नी की तरह साथ रहने का ऑर्डर दे दीजिए, तो कोर्ट आपको वो भी ऑर्डर कर देगी। मैंने जितने एग्जांपल्स देखे, मैंने जितने रियल में लाइफ में केस फाइट किए हैं, मैं हमेशा से एक एडवाइस देता आया हूँ कि जितना हो सके लास्ट मोमेंट पे डिवोर्स ले जाइए, उससे पहले ट्राई करिए। और मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये एडवाइस दी थी जुडिशियल सेपरेशन की, उन्होंने इसको यूज किया और बाद में वो रियलाइज हुआ कि वो जिन झगड़ों पे लड़ रहे थे वो वास्तव में झगड़े थे ही नहीं डिवोर्स करने लायक, तो उनकी शादियां बच गई। और अक्सर उन शादियों में ज़्यादा दिक्कत होती है जहाँ उनके कुछ बच्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल जो भी चाइल्ड हैं, उसके बाद अगर आप डिवोर्स लेना चाहें तो बड़ी दिक्कत होती है उन बच्चों को। इसलिए जुडिशियल सेपरेशन को डेफिनेटली यूज किया जाना चाहिए क्योंकि ये आपकी शादियों को बचा सकता है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन हुआ है तो क्या वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगी? क्योंकि मेंटेनेंस क्या होता है, देखिए वाइफ को कुछ खर्चा पानी दिलाना होता है कोर्ट के थ्रू कि भाई वो अपनी मेंटेनेंस कर सके, बच्चों का ध्यान रख सके, राइट? या डिवोर्स होने के बाद वो परमानेंट एक एलिमनी जाती है। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में भी मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर आप
डिवोर्स नहीं लेके जुडिशियल सेपरेशन भी लेते हैं तो भी आपको उसके अंदर मेंटेनेंस मिल सकती है। अब एक और सवाल इम्पोर्टेंट उठता है कि मैं कब फाइल करूं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, डिवोर्स केस फाइल करना है तो शादी का 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन को आप जब चाहे फाइल कर सकते हैं, जब चाहे इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है डिवोर्स से बेटर ऑप्शन है। अब हम जानेंगे कि डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन में क्या फर्क होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि आपको जुडिशियल सेपरेशन लेना है या डिवोर्स लेना है। इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स निकाले हैं और एग्जांपल के साथ साथ उसके डिफरेंसेस समझाए हैं। तो अभी मैं आपके लिए वो पढ़ लेता हूँ, देखिए, और आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। जुडिशियल सेपरेशन का जो है वो आप पिटीशन किसी भी टाइम पे आप फाइल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला पोस्ट मैरिज, इसके लिए आपको कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। लेकिन जो डिवोर्स है वो 1 साल के बाद ही फाइल होगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर आपको लगता है कि अभी शादी की नई शादी हुई है, आपस में नहीं बन रही है, तो कोई बात नहीं, जुडिशियल सेपरेशन ले लीजिए। क्या पता आपकी पति या आपकी जो पत्नी जो पार्टनर है उनको आपकी वैल्यू समझ में आ जाए। दूसरा डिफरेंस, इसमें एक ही स्टेज का जजमेंट होता है। अगर ग्राउंड सेटिस्फाइड होते हैं, अगर कोर्ट को आपकी बात सही लगती है तो वो आपको डिग्री पास कर देती है। लेकिन डिवोर्स में इतना आसानी से नहीं होता। डिवोर्स में पहले ट्राई करते हैं कि आपका मीडिएशन हो, रिकंसिलिएशन हो, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है जो काफी लंबा होता है। जुडिशियल सेपरेशन को लेना बहुत आसान है, बहुत जल्दी है, इट्स अ क्विक रेमेडी। तो डिवोर्स लेने में कई साल लग जाते हैं। साथ ही साथ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ मैरिज होता है जुडिशियल सेपरेशन, लेकिन डिवोर्स के बाद तो शादी का एंड ही हो जाता है। इसलिए ये बहुत, आपको मैं वापस एक बात बोलूंगा कि डिवोर्स लेने से पहले आप लोग अगर सोचें तो जुडिशियल सेपरेशन के बारे में सोच सकते हैं। फोर्थ ग्राउंड होता है जुडिशियल सेपरेशन इज आल्सो ग्राउंड फॉर डिवोर्स। जी हाँ, अगर जुडिशियल सेपरेशन अगर आपने ले रखा है कोर्ट से 1 साल तक के पीरियड का ऑर्डर मिलता है, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं हम साथ ही रह सकते हैं, तो इट बिकम्स ग्राउंड फॉर डिवोर्स। फिर आपको लगता है कि अब भी नहीं बन रही तो आप डिवोर्स पक्का ले सकते हैं। तो डिवोर्स वुड बी अ सब्सिक्वेंट इवेंट आफ्टर द जुडिशियल सेपरेशन। तो ये एक अच्छा ऑप्शन बचता है कि आप डिवोर्स लेने से पहले जुडिशियल सेपरेशन भी ले सकते हैं। एक और डिफरेंस आता है जो सबसे लास्ट डिफरेंस है और मैं उसी पे फोकस करता आ रहा हूँ बार बार, वो ये है पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन। देखिए, डिवोर्स आपने अगर ले लिया, उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि शायद मैंने गुस्से में आके डिवोर्स ले लिया है, या मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा अपने पार्टनर से बन सकता था अगर मैं और ट्राई करता, तो जो रिकंसिलिएशन का चांस है ना वो आपको डिवोर्स के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में आपको रिकंसिलिएशन का चांस मिलता है। तो आज हमने डिटेल में बात करी जुडिशियल सेपरेशन की, या इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो लीगल ब्रेकअप की। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिवोर्स जब भी लेना चाहें, जैसे तो भगवान ना करे कि आप डिवोर्स लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिवोर्स लें तो उससे पहले मेरे ओपिनियन में आपको जुडिशियल सेपरेशन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये चश्मा जो है ना मेरी आंखों में फिट नहीं होता है, मैं अच्छा लग रहा हूँ चश्मे में? यस सर, अच्छा लग रहा हूँ? सूट कर रहा है सर। अच्छा, मेरी वाइफ कहती है मैं अच्छा नहीं लगता इसमें। नहीं सर, सूट कर रहा है। यस ओके। मैं क्या कह रही थी, आपको थोड़ा स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट। अच्छा, वो एंड वाला जो अपन कर रहे थे वो वापस करेंगे, बिकॉज एक बार ना मैं सोची थी बेल आइकन दबाना, अपन ने बोलना और नहीं उसको सिर्फ लाइन, और जब बेल आइकन दबाएंगे नोटिफिकेशन कैसे जाएगा? कोई बात नहीं, जिसको हमसे जुड़ना होगा वो दिल से जुड़ेगा सर। नोटिफिकेशन डजंट मैटर। आई डोंट यूज, सो व्हाई शुड आई यूज इट? आई एम अ अच्छा बच्चा, रिसेंटली गॉट मैरिड। हाँ, मेरी शादी हुई है। मेरे को ना जब मैं शूट कर रहा था तो ये इस फिंगर से मैंने इस फिंगर में डाल दी, सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए, बाकी मैं इस फिंगर से मैं लगना चाहिए। अभी आई एम स्टिल एक्सपेक्ट, ऐसे ही करना था ना, अभी ये सही लग रहा था कितना। ठीक है रुको।